इवनिंग, नमस्कार सभी को। सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूँ। यस। गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक। गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक। आसमान में वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। मैं के शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के इस वंडरफुल सेशन में। और हम कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हैं। हम टैलेंटेड भी हैं, योग्य भी हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा या सक्सेस। हम कोई भी काम करें, लाइफ में कोई भी काम करें, हम या तो दो ऑप्शन है हमारे पास, और अक्सर लोग पैसा और सफलता, इन दोनों के पीछे भागते हैं। राइट। आंकड़े ये बताते हैं 78% लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि 22% लोग सफलता भी चाहते हैं, है ना, लाइफ में सक्सेस होना भी चाहते हैं। ये दो ही रीजन हो सकते हैं हमारे काम करने के। अपने कारण को पहचाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर आप मेरे साथ लगभग 50 मिनट मेरे साथ रहे, तो मैं आज आपको अपने 18 साल के अनुभव से ये बताने वाला हूँ कि हमारी लाइफ में सफलता के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बेस्ट रहेगी, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे तरक्की करें। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लाइफ में आगे बढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेरे अनुभवों से आप लाभ उठा सकते हैं। मेरे 18 साल के अनुभव से आप फायदा ले सकते हैं कि आप कैसे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ें, कैसे तरक्की करें। तो इसके लिए चलते हैं। मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, लेकिन पैसे को ही सक्सेस मान करके बैठ जाते हैं। जबकि पैसा सफलता का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सक्सेस नहीं हो सकता। सफलता का एक पड़ाव हो सकता है। एक सफलता के लिए एक मतलब सफलता के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें से एक आयाम हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सक्सेस कुछ और है। मैक्सिमम लोग या तो भीड़ जो जा रही है वो पैसे की तरफ जा रही है, लेकिन हैप्पी लाइफस्टाइल कमाना और पैसा कमाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर गलत दिशा में जा रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है हम अकेले चलें और सही दिशा में चलें, ये ज्यादा अच्छा है, बजाय हम भीड़ के पीछे जाने के। तो अभी भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सक्सेस किसे कहते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अपने कारण को पहचानें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का कारण कुछ अलग अलग हो सकता है काम करने का। हर व्यक्ति का काम करने का नजरिया कुछ अलग अलग हो सकता है। राइट। तो हैप्पी लाइफस्टाइल कहते किसको है, एक ग्रेट लाइफस्टाइल किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ जीवन जीना। अगर हम पैसा कमाएं, सिर्फ करोड़पति बने, और एक स्वस्थ करोड़पति बने, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं भी जब इससे पहले, इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले, जहां पर आज मैं हूं, इसमें आने से पहले मैं भी यही सोचता था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ जरूर है ना। तो स्वस्थ करोड़पति होना ये ज्यादा जरूरी है, बजाय सिर्फ करोड़पति होने की। तो एक हेल्दी लाइफ जीना, पूरा परिवार स्वस्थ हो, जितने भी मिलने वाले हैं वो स्वस्थ हों, हम खुद स्वस्थ हों, हमारे परिवार में कोई भी हेल्थ चैलेंज ना आए, सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल होता है।
पहला सुख निरोगी काया। इसीलिए बहुत सारी कहावत बनी हुई हैं। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, बहुत सारी कहावतें इसके ऊपर बनी हुई हैं। दूसरे नंबर पर आता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब पैसा नहीं, वेल्थ का मतलब संपन्नता, यानी कि बहुत कुछ, है ना। इसके साथ साथ रिकॉग्निशन, इनके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, इसका होना भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। पीस ऑफ माइंड, ये भी होना बहुत जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट, पैसा की पैसा तो कमाए लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट हो हमारा। और हिंदुस्तान में किसी 5 स्टार होटल के सामने से निकल के चले जाना या उस होटल में जाकर के रहना, मिडिल क्लास फैमिली अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम बाहर से निकल करके चले जाते हैं लेकिन अंदर जाकर के रहने के बारे में थोड़ा सोच थोड़ी पीछे हट जाती है। लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर देश विदेश की यात्राएं मिले, वो भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की, तो इसको हम कह सकते हैं एक ग्रेट लाइफस्टाइल, है ना। बिजनेस इनहेरिट हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जाए। पैसिव इनकम, यानी कि बहुत कम लोगों को पैसिव इनकम मिलती है, उस पैसिव इनकम का हकदार बने। इस एक एक पॉइंट के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पैसिव इनकम क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रेस्पेक्ट, यानी कि इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, लेकिन रिगार्ड्स और अलग चीज है जो पीठ पीछे भी होता है। इसके साथ साथ हेल्दी रिलेशन बने, और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, उसके बाद चैरिटी यानी कि समाज सेवा करने का भी मन होता है। और अपनी हॉबीज, अपने शौक जिंदा रखें, जिससे कि एंटी एजिंग मोड में जाएंगे, बुढ़ापा भी थोड़ा देर में आएगा। तो इन सारी चीजों को मिला करके हम बोल सकते हैं एक ग्रेट लाइफस्टाइल, एक हैप्पी लाइफस्टाइल, ये हम बोल सकते हैं इन सब चीजों को मिला करके, राइट। मेरे जीवन में जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और मेरे जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आई आज से 18 वर्ष पहले। ये अपॉर्चुनिटी वास्तव में एक एक साधारण इंसान को एक असाधारण इंसान तक बनाने में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग योग्य भी हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं, हम लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी पाते जो लाइफस्टाइल बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग जीते हैं। क्या कारण है ऐसा? एक ही कारण समझ में आता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिस जगह पर काम कर रहे हैं, मेहनत करने से कभी किसी की जिंदगी नहीं बदली, लेकिन सही जगह पर मेहनत करने से जिंदगी बदलती है। हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट, इस लायक ना हो कि वो हमारी लाइफ को चेंज कर सके। इसलिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर एक मजबूत प्लेटफॉर्म हमें मिलता है तो वास्तव में हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर हम 50 साल का पैसा भी, 50 साल में जितना पैसा हम कमा सकते हैं वो हम 5 वर्ष में भी कमा सकते हैं, यानी कि 50 साल को 5 वर्ष में कवर कर सकते हैं। ये एक हैप्पी लाइफस्टाइल के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, राइट। मेरी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2003 में। जब मेरी शुरुआत हुई थी उससे पहले मैं दिल्ली में ही एक चांदनी चौक जैसी जगह पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा था अपनी। और वहां पर रहते हुए एक बात दिमाग में थी कि जिस तरह के हेल्थ चैलेंजेस आज हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे समाज में आ रहे हैं, इस तरह के ये हेल्थ चैलेंजेस हर व्यक्ति के सामने जितने भी हो सकता है कि पहले के मुकाबले कुछ हमने बहुत तरक्की कर ली हो, हमने साइंस में बहुत तरक्की कर ली, हमने रिसर्च में बहुत तरक्की कर ली, हमने अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक्स बना ली, हमने अच्छी से अच्छी सर्जरी के बारे में हमने बहुत कुछ हमने अध्ययन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इतने हेल्थ चैलेंजेस क्यों हैं? लगातार इतने हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं।
साइंटिस्ट की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, मेडिकल स्टोर्स की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि मैं अपनी क्लिनिक पर बैठे-बैठे ये बात सोचता था कि कोई ऐसा समाधान कुछ मिलना चाहिए, क्यों कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो ज़रूर होगा, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ चैलेंजेस कम करे जा सकें। क्या हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे कहीं, है ना? तो इन सब चीज़ों को सोचते-सोचते जब मेरे लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई, तो मैंने इसको बारीकी से समझा और मैंने ये पाया कि हर व्यक्ति लापरवाह नहीं है अपने स्वास्थ्य के प्रति, कुछ अलग करने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती है। मुझे जब ये समझ में आया कि वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनना ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने एक डिसीज़न लिया यहाँ पर काम करने का और मैंने जो डिसीज़न लिया था आज से दिसंबर 2003 में जो डिसीज़न लिया था, वो डिसीज़न अब तक की मेरे सारे डिसीज़न में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा डिसीज़न साबित हुआ, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और जो मेरी पहली क्वालिफ़िकेशन थी, वो मैंने 15 दिन के अंदर-अंदर अपनी पूरी करी। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल था, वो काफ़ी स्ट्रगल उसमें करना पड़ा मुझे। हालाँकि आज इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज सुविधाएँ बहुत बढ़ चुकी हैं। आज काफ़ी पॉज़िटिव हो चुका है माहौल। लेकिन उस टाइम पर हमें बताना पड़ता था, एक-एक चीज़ को समझाना पड़ता था। उस टाइम पर वेलनेस इंडस्ट्री को कोई समझता ही नहीं था। उस समय न्यूट्रिशंस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो लोग यही सोचते थे कि दवाइयों से ही हम ठीक हो सकते हैं, तो दवाइयों के बिना भी कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जहाँ पे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रहने का रास्ता बता सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने एक डिसीज़न लिया था आज से 18 वर्ष पहले और जब मैंने डिसीज़न लिया और मैंने काम करना शुरू करा तो बहुत सारे चेंजेज़ हमें करने होते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग का एंड पहली बार आया था। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने एक जब डिसीज़न लिया तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे चेंजेज़ करने पड़े अपने अंदर और उन चेंजेज़ को लाने के लिए मुझे चेंज लाना है, ये मन बनाने में काफ़ी टाइम लगा। और उसके साथ-साथ वो चेंज लाया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने हैबिट्स में चेंज लाया, अपने पहनावे में चेंज लाया, अपने लर्निंग एटीट्यूड में चेंज लाया, बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाना पड़ा और तब जाकर के वो धीरे-धीरे रोज़ मैं जब क्लास में जाता रहा, जानकारी लेता रहा, ट्रेनिंग अटेंड करता रहा, सीखता रहा, तो उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो शब्दों में चेंज आया, उसकी वजह से मेरे साथ लोग एसोसिएट होना शुरू हुए, क्योंकि लोग हमारे साथ तब आते हैं, जब हम उनको एक भरोसा दिला पाते हैं, जब हम उनको एक विश्वास दिला पाते हैं कि आओ मैं आपकी तरक्की में एक भागीदार बन सकता हूँ, आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर के जा सकता हूँ। तो तब लोग मेरे ऊपर भरोसा करके उसको और उस विश्वास को दिलाने में समय लगता है। तो इसलिए बहुत दिनों तक मैं अकेला ही रहा और अकेला ही जाता रहा। कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। लेकिन वो लोग जो मिले, जो कारवां बना वो पहले 6-7 महीने के बाद तो लोगों ने सुनना शुरू करा। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुन कर के और जब वो टीम बनी और जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा, तो उसमें 18 महीनों का वक़्त मुझे लगा। और अ, उसके बाद 2006 में मैंने वो लेवल प्राप्त किया जो एक ड्रीम लेवल होता है, जिसमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको हम मैनेजर लेवल बोलते हैं। और उसके बाद में मैनेजर से रिट्रीट पर जब मैं गया तो अ, हज़ारों फीट ऊपर जब हवाई जहाज़ में हस्बैंड एंड वाइफ हम जा रहे थे, तो वो लाइफ़ की पहली हवाई यात्रा थी। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के साथ में मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है, आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे। जब हम उसमें जा रहे थे तो हालाँकि 2003 से 2008 तक 5 वर्ष का कठोर मेहनत करने के बाद वो दिन आया था मेरी ज़िंदगी में। तो जब मैं जा रहा था उस टाइम पर मुझे अपने लाइफ पार्टनर से ये बात सुनने के लिए मिली कि आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी कि उससे पहले जो व्यक्ति मेरी लाइफ में आया और वो ये सोच रहा था कि ये मतलब दुनिया का सबसे बेकार आदमी है,
वो उस दिन उसने ये बात बोली कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन सुन करके। और कितने लोग हैं हमारे बीच में जो ये सुनना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, ना? तो बिल्कुल हम सब लोग ये बात सुनना चाहते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर से ये बात सुनना चाहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। हम अपने बच्चों से सुनना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से सुनना चाहते हैं कि बेटा आपने बहुत तरक्की कर ली, है ना? हमारे पेरेंट्स की बात बोलें कि बेटा आपने बहुत तरक्की करी है। और बच्चे ऐसा बोले कि पापा हमें आपके जैसा बनना है, या लाइफ पार्टनर ये बोले कि मैं आप पर अभिमान करती हूँ कि आपने बहुत तरक्की करी है, वास्तव में आप डिजर्व करते हैं। तो वो दिन तब आता है जब हम कुछ अपने आप से ईमानदार होकर कुछ करते हैं। शुरुआत में हर व्यक्ति की लाइफ में ये चैलेंज आते हैं कि वो उनको रोकना चाहते हैं। वहाँ पर वो जो टाइम होता है शुरुआती दौर का 1-2 साल का, वो बड़ा स्ट्रगल भरा होता है, और सबसे ज़्यादा भटकने के चांसेस वहीं पर होते हैं। क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में ना कुछ स्टेप आते हैं। पहला स्टेप आता है जब लोग हमारी मज़ाक बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो मेरा 2003 से 2006 तक का जो सफ़र था, या 8 तक का जो सफ़र था, ये वो स सफ़र था जिसमें कि सबसे पहले मज़ाक बनी। जब लोगों ने कहा कहाँ चक्कर में पड़ गई, बेकार है, मज़ाक के साथ-साथ सलाह भी देनी शुरू करी। पहला स्टेप होता है मज़ाक करना, मज़ाक बनाना। दूसरा होता है कि लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, और जब सलाह देते हैं ना, तो खुद तो सलाह देते ही हैं, साथ में दूसरे लोगों से भी बोलते हैं कि हमारी तो मान नहीं रहा है, आप भी इसको सलाह दो, इसको बोलो, बेकार है ये काम, कुछ नहीं रखा। ऐसी बहुत कंपनियाँ आती हैं, कई कंपनियाँ आई, कई चली गईं, लोग बर्बाद हो गए, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोग ऐसा बोलते हैं। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? लेकिन अगर हमने लोगों की बातों को सुना तो हमारी किस्मत को लोग लिखेंगे। लेकिन अगर हमने अपने दिल की आवाज को सुना तो हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। पहला स्टेप मजाक बनाना, दूसरा स्टेप लोग सलाह देते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप में और भी चैलेंजेस आते हैं, पता है क्या आते हैं? दूसरे स्टेप में ये आते हैं, अगर हम कहीं जॉब में हैं, तो बॉस बोलता है ढंग से काम कर ले, वरना निकाल दूंगा। और अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो घर का बॉस बोलता है, यानी कि लाइफ पार्टनर बोलता है, वाइफ बोलती है कि आप कहाँ पर पता नहीं किन चक्रों में लग गए हो। मेरे को यही हुआ, यही बोला गया, कहाँ किन चक्रों में लग गए हो, रोज 10 बजे आके आने की आदत हो गई है ना? लेकिन खुद से अगर हम ईमानदार रहते हैं, अपने आप से एक कमिटमेंट करते हैं कि मुझे तरक्की करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कर तो इन्हीं लोगों के लिए रहा हूँ। हो सकता है ये आज इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं सक्सेस हो गया तो मैं अकेला सक्सेस नहीं होऊंगा, मेरा पूरा परिवार सक्सेस हो जाएगा। यानी कि मैं जिस सीट पर बैठा हूँ ना, वो ड्राइवर सीट है, और उसके पीछे मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है। मेरे एक डिसीजन से मेरे पूरे परिवार की लाइफ चेंज होगी। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने किसी की नहीं मानी, अपने दिल की आवाज को सुना, और मैंने उन लोगों को सलाहकार बनाया, जो लोग सक्सेसफुल लोग थे, जो ट्रेनर थे कंपनी में, जो लोग बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहे थे। मैंने ये सीखा कि अगर मैंने इनकी बातों को सुना, समझा, और इनकी सलाह को माना, तो मैं इनके जैसा बन जाऊँगा। और जो लोग मुझे बाहर, इस कंपनी के बाहर जो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं, अगर मैंने उनकी बातों को सुना, तो मैं उनके जैसा बन जाऊँगा। ये डिसीज़न मेरा था कि मुझे किसकी सलाह माननी है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने सलाहकार नियुक्त करना, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने सलाहकार किसी को भी नहीं बनाते। वो बड़े सोच समझ के अपने सलाहकार नियुक्त करते हैं। वो कहते हैं ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये मेरे लीगल एडवाइजर हैं, ये मेरे हेल्थ एडवाइजर हैं, ये मेरे डायटीशियन हैं। बड़े सोच समझ के एक-एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। तो अगर हम एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, तो हमें भी अपने सलाहकार बड़े सोच समझ के नियुक्त करने हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी सलाहकार बना लें, राइट? और यही कारण हुआ कि मैंने पहला स्टेप, जो मैंने अभी बोला कि 4 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप मज़ाक बनाने वाला, वो उसको मैंने पार करा। दूसरा स्टेप सलाह देने वाला और लेग पुलिंग करने वाला, उसको चेंज
मतलब उससे उससे बाहर निकला, और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, खुद से ईमानदार रहना और ट्रेनिंग में जाते रहना। तीसरा स्टेप आ जाता है, तीसरा स्टेप आता है जब थोड़ी सी सक्सेस मिलनी शुरू होती है। और जैसे ही थोड़ी सी सक्सेस मिलनी शुरू होती है, हमारे यहाँ पर ना इंडिया में, जैसे ही 50,000 रुपए के आसपास, और फॉरएवर लिविंग प्लस में तो इतना आसान है 50-60 हजार रुपए के आसपास पहुंचना। और इंडिया में 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए के आसपास जैसे ही व्यक्ति पहुंचता है, किसी को 50,000 रुपए पर, किसी को लाख रुपए के आसपास पहुंचने पर, किसी को लाख रुपए के ऊपर पहुंचने पर एक ईगो आ जाती है। और बस ई ई का मतलब एनर्जी, गो का मतलब गई, यानी कि वहीं पर पतन शुरू हो जाता है। अगर हमने वहां पर भी अपने आप को संभाल लिया, तो एक दिन वो आ जाता है जब आपकी टीम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग आ जाते हैं, और आप एक सेलिब्रिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ना। तो धीरे 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 जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी तरक्की कर रहे हैं, अभी तो बहुत स्ट्रगल करना बाकी है। अभी तो वो कहते हैं ना, मैं जिस दिन से चला हूं, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। तो अभी तो मंजिल मंजिल सीढ़ी चढ़ते जाएं, है ना, एलोवेरा पीते जाएं। अभी तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे चलते हैं। अ, एक दिन वो आया जब सीनियर मैनेजर बना, फिर सोरिंग मैनेजर बना, फिर कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर उसको रिपीट करा। और लगातार ऐसा कभी कभी भी नहीं हुआ, जिस दिन से कार प्लान मिला है उस दिन से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कार प्लान के बिना में रहा। ये रिपीट होते जा रहे हैं। चेयरमैन बोनस, लेवल 1, लेवल 2, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा मैंने बहुत बड़ी तीर मार ली है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, ऐसा नहीं है। ये हर व्यक्ति यहाँ पर, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं आप लोग, मेरे से भी ज्यादा जल्दी तरक्की कर सकते हैं, मेरे से भी ज्यादा जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ है, कहीं कोई लिमिट नहीं है। हम चाहे जितनी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे जितनी तरक्की यहाँ से हम कर सकते हैं, जितना चाहें, राइट। कोई एक कहने वाला नहीं है कि नहीं इससे ज्यादा प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, कोई ये कहने वाला नहीं है। प्रमोशन हमारे अपने हाथ में है, हमें कितने टाइम में कौन सा प्रमोशन चाहिए, सब कुछ हमारे अपने खुद के हाथ में है। देश विदेश की यात्राएं, पूरी दुनिया घूमें, अच्छा पैसा कमाते हुए, एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को, और साथ में अकेले नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ में, कैसा रहेगा, अच्छा अवसर है ना। तो ये बातें सारी की सारी जो मैंने ग्रेट लाइफस्टाइल वाली पिछली स्लाइड में बोली, वो सारी की सारी स्लाइडें मैं कहीं से, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ करके आया और आपको बता दी कि भाई ये ग्रेट लाइफस्टाइल होता है। वो ग्रेट लाइफस्टाइल जो फॉरएवर लिविंग प्लस हमें देती है, और एक कॉर्पोरेट लाइफ वाली जो जिंदगी देती है, वो कॉर्पोरेट लाइफ वाली जिंदगी, वो ग्रेट लाइफस्टाइल, वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और फॉरएवर लिविंग प्लस का हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर मन लगा करके काम करता है, हर वो व्यक्ति इसको एंजॉय कर सकता है, हर वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर मन लगा करके काम करता है तो 5 वर्ष में भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये जो ब्लू कपड़ों में मैं और मेरी वाइफ हैं, हम लोग लंदन में हैं, और लंदन में O2 के ऊपर हम लोग चढ़े थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक हेल्थ हैप्पी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल हम तभी जी सकते हैं जब हम स्वस्थ हों, और स्वस्थ, पूरा परिवार स्वस्थ है, सबसे अच्छी बात ये है। अ, ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया एक महामारी के दौर से गुजरी, लेकिन उसके बाद भी थैंक गॉड कि हम लोग पूरा परिवार हेल्दी रहा, स्वस्थ रहा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वेल्थ की, तो एक ड्रीम हाउस, जिसमें जो जिस घर में आज मैं रहता हूँ, मेरे लिए वास्तव में एक ड्रीम हाउस है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, अपने सपनों की कार चला रहा हूँ, मतलब सपनों की, अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे ये भी एक सपना था, 10-15 लाख रुपए की कार लेना भी मेरे लिए एक ड्रीम था। लेकिन अभी मंजिल नहीं पहुंचा हूँ, मंजिल पर नहीं पहुंचा हूँ, अभी तो रास्ते में हूँ, अभी तो बहुत आगे जाना है। और अ, एक
ह्यूज इनकम, एक अच्छी खासी इनकम मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो मतलब एक संपन्नता, पीस ऑफ माइंड के साथ कितनी अच्छी लगती है। अगर एक रिकॉग्निशन की बात करूँ, एक पहचान की बात करूँ, तो पहले कुछ ही लोगों में पहचान थी, कुछ गिने-चुने लोग ही मुझे जानते थे। लेकिन अगर आज बात करूँ, तो आज किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाकर के अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे मेरे साथ मतलब काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और एक अलग से एक रिस्पेक्ट मिलती है। तो मान-सम्मान, रिकॉग्निशन सब कुछ है यहाँ पे। हज़ारों लोग आपके लिए तालियाँ बजा रहे हों, हज़ारों लोग आपके सामने बैठे हों और आप स्टेज पर एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट का चेक ले रहे हों, एक कारप्लान की ट्रॉफी ले रहे हों या आप बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हासिल कर रहे हों और हज़ारों लोग आपके लिए तालियाँ बजा रहे हों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अपडेट में आपका नाम छपे और वो पूरी दुनिया उसको देखे, आपकी एक पहचान पूरी दुनिया में जाए, कितना अच्छा लगता है ना? जबकि जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हम काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर हमारे आस-पास के कुछ लोग ही जान पाएँ। लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम अपनी एक रिकॉग्निशंस लेते हैं, एक पहचान बनाते हैं और एक सम्मानित ज़िंदगी जीते हैं। टाइम फ्रीडम, अगर मैं टाइम फ्रीडम की बात करूँ, तो एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि कोई ये कहने वाला ना हो कि इतनी देर से क्यों आई? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कल छुट्टी नहीं मिलेगी? कोई ये कहने वाला ना हो। हम अपनी ज़िंदगी खुद जी सकें, हम अपने टाइम को खुद मैनेज कर सकें। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, एक उद्योगपति अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करता है वैसे। और टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग टाइम फ्रीडम का मतलब ये मान लेते हैं कि हमें अब कुछ करना ही नहीं है। ये नेटवर्किंग है, नॉट वर्किंग नहीं है। काम तो करना होगा, लेकिन टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करना है। हम चाहें, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, लेकिन हम चाहें तो 24 घंटे काम करें और हम चाहें तो कुछ घंटे काम करें। ये हमारे अपने ऊपर है। हम कितने घंटे काम करें, कितने घंटे आराम करें, कोई हमें रोकने-टोकने वाला ना हो। हम टाइम को अपने हिसाब से जी सकें, अपने टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। इसका मतलब ये होता है, राइट? और ये यहाँ पर हमें पूरी आज़ादी मिलती है, राइट? इसके साथ-साथ हम 2 कामों के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। या तो किसी की जेब को सुधारने के लिए या किसी की सेहत को सुधारने के लिए। और जब हम किसी की जेब को सुधारने के लिए बाहर निकलते हैं या किसी की सेहत को सुधारने के लिए बाहर निकलते हैं, तो हम दूसरों की ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर के आते हैं, एक नया प्रकाश लेकर के आते हैं, एक नई उम्मीद की किरण लेकर के आते हैं और बदले में वहाँ से क्या मिलता है? एक मतलब बदले में दुआएँ मिलती हैं। और जब बदले में दुआएँ मिलती हैं, तो जो पैसा हम कमा रहे होते हैं, वो पैसे से ज़्यादा कीमती वो दुआएँ होती हैं। और उन दुआओं की वजह से जो पैसा दूसरों की दुआओं के साथ आता है, वो सुकून लेकर के आता है, वो एक मेंटल पीस लेकर के आता है, वो पीस ऑफ माइंड के साथ आता है। वो पैसा हमें बेचैनी नहीं देता, वो पैसा लंबे टाइम तक हमारे पास टिकता है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम पीस ऑफ माइंड के साथ अच्छा पैसा भी कमाते हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करते हैं, है ना? एक सुखद ज़िंदगी जीते हैं, एक हैप्पी लाइफ़स्टाइल जीते हैं। खुश रहते हैं और खुश रखते हैं लोगों को, राइट? पर्सनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, पर्सनल डेवलपमेंट, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कुछ गिने-चुने लोगों में ही बोल पाता था, स्टेज पर खड़ा होकर के कभी बोलने की आदत नहीं थी मुझे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर मुझे बोलना सिखा दिया, हज़ारों लोगों के बीच में, ना? और कई बार स्टेज पे बोलने का मौका बहुत बहुत बार मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मतलब 5 स्टार होटल्स में कैसे
जाना है, कैसे रहना है, 5 स्टार होटल्स में आना-जाना। एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आए और वो कॉर्पोरेट लाइफ में पहुँच जाए और वो ज़िंदगी जीना शुरू कर दे जो कॉर्पोरेट लोग जीते हैं, जो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स में जो ज़िंदगी जी जाती है। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट का ही परिणाम है, राइट? इंटरनेशनल टूर की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अ, बहुत सारे देश अपनी वाइफ़ के साथ, अपने बच्चों के साथ घूम चुका हूँ। अब तक लगभग 20 से ज़्यादा देश, 2 दर्जन देश तो मैं कब लगभग-लगभग घूम ही चुका हूँ। और ये आप देख रहे हैं अमेरिका में एलोवेरा ऑफ अमेरिका, मैं वहाँ गया जहाँ पर एलोवेरा, जहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री है, जहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के खेत हैं। मैंने कुछ लोग बोलते हैं जी आपने कौन-सा देखा है, वहाँ कहाँ एलोवेरा उगाते हैं, क्या है? ना जब मैंने काम शुरू करा था तो उस टाइम पर मैं अक्सर बोलता था मेरी कंपनी, तो लोग बोलते थे तुम्हारी कंपनी? है ना? तुम ऐसे हो बोल रहे हो जैसे मालिक हो इस कंपनी के। लेकिन वास्तव में जब मैं अमेरिका गया और मैं मिस्टर रेक्समैन से मिला जो इस कंपनी के ओनर हैं। आज तो नहीं है इस दुनिया में लेकिन आज उनके बेटे इसको बहुत अच्छे से बहुत बखूबी के साथ में इस ज़िम्मेदारी को सँभाल रहे हैं। तो यहाँ पर रेक्समैन एरोप्लेन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इनके साथ-साथ था। और ये बात है जब मुझे मौका मिला जो सुपर रैली थी उसमें जाने का और मैं वाशिंगटन डीसी से एरिज़ोना जो कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ पर गया और अ एलोवेरा के खेतों में गया, एलोवेरा की फैक्ट्री में गया, वहाँ पर मैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में गया जहाँ पर न्यूट्रिशंस बनते हैं। एक-एक चीज़ रेक्समैन ने मेरे को अपने साथ चल-चल कर के दिखाई। मुझे दिखाया कि देखो हम खेत में कैसे एलोवेरा उगाते हैं। मुझे दिखाया कि किस तरह से हम एलोवेरा की प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरह से उसको स्टेबलाइज़ करते हैं। एक-एक चीज़ उन्होंने बताई कि किस तरह से हम जो है न्यूट्रिशंस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कोई भी व्यक्ति 5 स्टार होटल का अगर ओनर भी हो तो वो 5 स्टार होटल की किचन में लेकर के नहीं जाएगा। कैसे हम खाना बनाते हैं, वो लेकर के नहीं जाएगा। या हम किसी भी कंपनी में काम करें तो उस कंपनी का ओनर हमें एक-एक चीज़ खुद चल कर के नहीं दिखाएगा, ना बताएगा। जब मुझे एहसास उस समय हुआ जब रेक्स मोहन ने मुझे अपनी चेयर तक ऑफ़र करी कि इस चेयर पर बैठ कर के फ़ील करो कि आप 160 देशों में आपका बिज़नेस चल रहा है और आप उसके बिज़नेस पार्टनर हैं। ये अपना में एक बहुत बड़ी फ़ीलिंग थी मेरे लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी में या तो आने वाले होंगे या आ चुके होंगे, एक ऐसे मजबूत प्लेटफ़ॉर्म पर या तो आने वाले होंगे या आ चुके होंगे, जो इस दुनिया का बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है पूरे वर्ल्ड की। मेरे लिए तो फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट कंपनी नहीं, मेरा परिवार है। बहुत सारी जगह मैं अपने पापा के साथ गया, बहुत सारे देश घूमे, बहुत सारे देश अपने वाइफ़ के साथ गया, कुछ देशों में अपने वाइफ़ के साथ बच्चों को भी लेकर के गया और लाइफ़ एन्जॉय कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ मेरे लिए है, ये अपॉर्च्युनिटी आप सबके लिए है। आप सब भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। बस एक ही काम करना है, जो मैंने डिसीज़न लिया था, वो डिसीज़न हो सकता है आज पहली दिन आप इसको समझ रहे हो, आज आपको लेना हो, है ना? लेकिन एक बात बोल सकता हूँ कि आज जो मेरा वर्तमान है, वो आपका फ्यूचर हो सकता है और हो सकता है जो लोग आज इस अपॉर्च्युनिटी को पहली बार देख रहे हों, वो आज जहाँ पर खड़े हैं, वो मेरा पास्ट था। मैंने भी एक डिसीज़न लिया था, उस डिसीज़न की वजह से आज आप लोगों के सामने हूँ। आज आपकी बारी है एक मजबूत डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ने की। बिज़नेस इनहेरिट होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं इसके। यहाँ पर मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लेकर के मैं आपके बीच में हूँ।
ये हैं मिस्टर बाबू सिंह यादव। बाबू सिंह यादव जी जो हैं वो सीनियर मैनेजर थे। एक रोड एक्सीडेंट में अचानक नहीं रहे हमारे बीच में। एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी। ये बिजनेस एज इट इज, पद और इनकम एज इट इज ट्रांसफर हो गई उनके बेटे राजीव यादव को। और दूसरा एग्जाम्पल मिस्टर जे के गुप्ता जी, जो शोरूम मैनेजर थे। अचानक एक दिन ऐसा आया, एक दुर्घटना घटी और हमें मतलब छोड़ करके चले गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो ऐसा नहीं है, जब कोई व्यक्ति जाता है तो अक्सर जो है उसका पद उनके बच्चों को नहीं मिलता। लेकिन फॉरएवर लिमिटेड की महानता है ये, तो वो पद और वो इनकम एज इट इज ट्रांसफर करती है। जेके गुप्ता जी के बाद आज आशीष गुप्ता जी उस लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं जो जेके गुप्ता जी एंजॉय कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि हम वो पद और वो इनकम एज इट इज ट्रांसफर करके जाएंगे अपने आने वाली जनरेशन को। और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं बोलता हूँ अगर कोई गजेटेड ऑफिसर है आए हैं और क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है, क्या उनके फैमिली मेंबर को वो पद और वो इनकम एज इट इज ट्रांसफर होगी? नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो हमारी मेहनत आज हो रही है, वो मेहनत हमारे साथ ही खत्म नहीं होती, वो मेहनत हमारी आगे आने वाली जनरेशन को हैंडओवर होती है, ट्रांसफर होती है, इनहेरिट होती है। राइट? तो कितनी अच्छी बात है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसिव इनकम के हकदार होते हैं। 10% लोग हैं जो पैसिव इनकम ले पाते हैं। ये पैसिव इनकम वो लोग लेते हैं जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं, या तो किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, या किसी अस्पताल के, या किसी स्कूल के, या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगाया होगा, तब जाकर के वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बने होंगे और उन्होंने वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे होंगे। यहाँ पर कोई पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। एक मजबूत डिसीजन लेकर के अगर हम यहाँ पर कुछ दिन मेहनत कर लेते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपने नीचे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पैसिव इनकम है वो हमें मिलती रहेगी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी। पैसिव इनकम से कुछ लोग मतलब निकालते हैं कि बस फॉर्म भर दो, करना कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम से मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम तो अपने घंटे लगा ही रहे हैं, अपना समय लगा ही रहे हैं। हमारे साथ साथ हमने जितने अपने साथ वर्किंग हैंड और जोड़ लिए अपने साथ में, हमारे साथ जितने भी लोग एसोसिएट हो गए, उन सब लोगों के घंटे भी मेरे घंटों में जुड़ जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति एक शोरूम का मालिक है, वो खुद का ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। यानी कि वो हो सकता है अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बस एक ही काम करना है, हमें यहाँ पर एक मजबूत डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। और जितना चाहें उतनी तरक्की यहाँ से हम कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ यहाँ से हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यही केवल ये बिजनेस कुछ क्षेत्र के लिए है, जहां पर आप रहते हैं उसके आसपास के लिए है,
ये पूरे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया के लिए है। आप इंडिया में बैठ करके पूरी दुनिया में कहीं पर भी बिज़नेस कर सकते हैं, जहाँ चाहें, राइट? इंडिया में बैठ करके पूरे वर्ल्ड का पैसा आप इंडिया में ला। मैं कई देशों से मुझे अर्निंग आ रही है। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई देशों से इनकम आ रही है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, चाहे जितने देशों से इनकम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पूरी दुनिया में कितने अच्छी-अच्छी जगह, कितने अच्छे-अच्छे ऑफ़िस पूरे वर्ल्ड में हैं और हम पूरी दुनिया में हैं। ये हमारा हेड ऑफ़िस है, एरिज़ोना फ़िनिक्स, अमेरिका में। मुझे भी सौभाग्य मिला है इस ऑफ़िस में जाने का और 2 बार मैं अपनी वाइफ़ के साथ इस ऑफ़िस में गया हूँ। 1 बार अपने पापा के साथ भी इस ऑफ़िस में गया हूँ। यानी कि 3 बार अब तक मुझे इस ऑफ़िस में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मैं इस ऑफ़िस में जाता हूँ तो एक प्राउड सा फ़ील होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना एक गैलरी है। उस गैलरी में जो टॉप 10 कंट्री हैं, उसके फ्लैग लगे हुए हैं और वहाँ पर हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्यारा तिरंगा झंडा भी वहाँ पर हमारा फहर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वहाँ पर अपना भारतीय तिरंगा झंडा फहरते हुए देखता हूँ, राइट? और जब यहाँ पर जाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। एक एहसास होता है कि हम उस कंपनी के बिज़नेस पार्टनर हैं, जो कंपनी 160 से भी ज़्यादा देशों में है, जो हमें पूरी दुनिया में बिज़नेस करने की खुली अपॉर्च्युनिटी देती है, जहाँ पर हम अनलिमिटेड ऊँचाइयों तक जा सकते हैं, जितना चाहें उतनी उड़ान भर सकते हैं। कोई यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बाउंडेशन नहीं है, कि नहीं आप कम पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ पर आपकी तरक्की इस पोस्ट से आगे नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको इतने घंटे काम करना ही पड़ेगा। कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको इस एरिया में जाकर के काम करना पड़ेगा, उस एरिया में जाकर के काम करना पड़ेगा। कोई यहाँ पर हाइट कि भई आपकी हाइट कम रह गई, आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, ऐसा भी नहीं है। कोई जाति का बाउंडेशन नहीं है कि नहीं ये इस जाति के लिए रिज़र्व सीट है। कोई जेंडर की बाउंडेशन नहीं है, नहीं ये इस जेंडर के लिए रिज़र्व सीट है। कोई यहाँ पर क्षेत्रवाद नहीं है कि आप जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, कौन क्या है। कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है। पूरी आज़ादी है, हर व्यक्ति यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। बस एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि मुझे अपने सपनों को साकार करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, राइट? और मुझे कुछ बड़ा करना है, ये एक इच्छा शक्ति चाहिए, 18 साल से ऊपर उम्र चाहिए और मन लगा कर के सिस्टम के अनुसार कंपनी के सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए, एजुकेशन लेते हुए कंपनी की आगे बढ़ना है। जितने भी चैलेंजेज़ हैं, वो उन लोगों को आते हैं जो लोग ट्रेनिंग से दूर रहते हैं। जितने भी लोग ट्रेनिंग में रहते हैं, उनके पास कोई चैलेंज नहीं आता। उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। हमेशा दिक्कत उन लोगों को आती है, जो लोग जितना ट्रेनिंग से दूर रहते हैं। तो मैंने ये बात शुरू में ही समझ ली थी, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग में रहा, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मुझे जिस फ़ील्ड में तरक्की करनी है, उस फ़ील्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मान लीजिए मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है, तो मुझे लॉ के कॉलेज में जाना होगा, लॉ की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लॉ के एक्सपर्ट्स के बीच में बैठ कर के सीखना होगा और अगर मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा, इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और वहाँ के सीनियर्स के बीच में बैठ कर के सीखना होगा। अब मैं तरक्की तो करना चाहता हूँ फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट में और सीखने के लिए किससे जा रहा हूँ? मैं अपने सलाहकार उन लोगों को बना रहा हूँ जो लोग कंपनी में या तो हैं ही नहीं और या फिर हैं तो वो या छोड़ के जा चुके हैं, फेल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, है ना? उन लोगों को मैं अपना सलाहकार बनाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? यानी कि मुझे वो लोग चाहिए जो लोग कंपनी में तरक्की कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। अगर मैं उनकी सलाह मानूँगा, तो मैं भी तरक्की करूँगा।
तो जितना हम ट्रेनिंग्स में रहेंगे, जितना हम सीनियर्स के बीच में रहेंगे, जितना हम उन लोगों के बीच में रहेंगे जो कंपनी में ट्रेनर हैं या जो हमें कुछ गाइड कर सकते हैं, जो कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अगर मैं उन लोगों को अपना कोच बनाता हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से यहाँ पर तरक्की मिलेगी। ये बात मुझे समझ में आ चुकी थी और यही कारण है कि मैंने बस उन लोगों को फॉलो किया, जो लोग यहाँ पर कंपनी के सिस्टम के अनुसार तरक्की कर रहे थे, राइट? शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट मत ढूँढिए। अगर हम शॉर्टकट ढूँढते हैं, तो मैंने एक दिन इंटरनेशनल मंच पर उस व्यक्ति को सुना, जो व्यक्ति 15,000 सीसी करके इंटरनेशनल मंच पर पहुंचा हुआ था। हो सकता है आज जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको सीसी समझ में ना आए, लेकिन मैंने जो लोग मेरे साथ पुराने लोग हैं वो समझ जाएंगे। मैंने इंटरनेशनल मंच पर उस व्यक्ति को सुना जो 15,000 सीसी करके इंटरनेशनल मंच पर था और उसने अपनी 10 मिनट की स्पीच में कम से कम 20 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि देयर इज नो शॉर्टकट इन एफएलपी बिजनेस, शॉर्टकट इन पॉइजन इन एफएलपी बिजनेस। यानी कि शॉर्टकट पॉइजन है, जहर है। शॉर्टकट आपको ज्यादा लंबी दूर तक नहीं ले जा सकता, इसलिए शॉर्टकट के फिक्र में मत रहिए। शॉर्टकट से पद मिल सकता है, सफलता नहीं मिल सकती। पद मिलना और सक्सेस मिलना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमें सक्सेस चाहिए, पद नहीं चाहिए, राइट? अगर हमें सक्सेस चाहिए, हमें पद नहीं चाहिए, तो हमें उस रास्ते जाना होगा जिस रास्ते पर चल करके सफलता मिलेगी। और सफलता कंटिन्यूस एफर्ट्स मांगती है, लगातार परिश्रम मांगती है, राइट? अगर मैं आपको पूरी दुनिया के ऑफिसेज दिखाऊं तो कितने अच्छे अच्छे ऑफिसेज हैं। आप देखिए, ये यूके का ऑफिस है, यानी कि आपको प्राउड होगा कि आप किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, राइट? ये हमारा आयरलैंड का ऑफिस है। ये इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं और मैं सारे ऑफिस आपको दिखा भी नहीं सकता। ये दुबई का ऑफिस है ना। पूरे वर्ल्ड के ऑफिस में कुछ ऑफिसेज आपको लेकर के चल रहा हूँ। यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, राइट? तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं जहां पर हम, मतलब मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम यहाँ पर तरक्की कर सकते हैं। हमें पैसा कमाना है या हमें सफलता की तरफ जाना है, सक्सेस की तरफ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया कि पैसे के पीछे नहीं, भीड़ तो पैसे के पीछे जा रही है, लेकिन लाइफस्टाइल कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल की तरफ जाइए, एक मजबूत प्लेटफॉर्म की तरफ जाइए। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अनलिमिटेड ग्रोथ तक जा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, तरक्की करने की बहुत संभावनाएं हैं। और मैंने आपको कुछ गाइड किया कि आपको किस तरह से यहाँ पर किसी का भी किसी की मजाक, कोई मजाक बनाए, कोई बात नहीं, बनाने दो। आपको कुछ दिन के लिए ना बिल्कुल ऐसे करना है जैसे फोकस हो जाना है अपने काम पर। और कुछ दिन अगर हम फोकस हो गए, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि सफलता भी अपनी कीमत मांगती है और असफलता भी अपनी कीमत मांगती है, लेकिन असफलता की कीमत बहुत ज्यादा है जो पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। सफलता की कीमत थोड़ी है लेकिन पहले चुकानी पड़ती है। तो आप बिल्कुल फोकस होकर के, अगर हमने कुछ दिन के लिए बिल्कुल फोकस होकर के यहाँ पर मेहनत कर ली और शॉर्टकट नहीं अपनाया, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। ये एक मजबूत प्लेटफॉर्म है और जहां पर आप जितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। एक ही व्यक्ति रोक सकता है, एक ही व्यक्ति है रोकने वाला भी और एक ही व्यक्ति है आगे बढ़ाने वाला भी, वो है हम खुद। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत तरक्की करें आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।